आईपीओ का हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले और हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं कुछ और एसएमई आईपीओस की डिटेल को लेकर। शरद बताइए, आज किन आईपीओस को लेकर आप आगाह कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एसएमई आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे भी 5 एसएमई आईपीओ है जिसको मैंने जो है पूरी तरह एक्सरे किया। और याद रखिए, पूरे जर्नलिज्म के साथ हमने सारे कंपनीज को अपनी मेल्ड क्वेरीज भी भेजी है। कुछ कंपनीज ने रिप्लाई किया, कुछ कंपनी ने नहीं किया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं ये हम एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपको बताते रहेंगे। आज जो है 2 कंपनीज हैं आईपीओस की जो आज क्लोजिंग होने वाली है। सबसे पहला है रैपिड फ्लीट मैनेजमेंट सर्विसेज। इसका बुक रनिंग मैनेजर जो है ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज है। यहाँ पे 2 अहम बात जो है रिस्क सामने आती है। सबसे पहला है कि रेवेन्यू जो है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तमिलनाडु में, और इसके अलावा इनका एक्सपीरियंस नहीं है रिन्यूएबल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में। और इम्पॉर्टेंटली जो एक्सपोजर है कार्गो लॉस को लेके, थेफ्ट को लेके, वो एक बड़ा चिंता ज़रूर है। तो इस पे जो है ज़रूर फोकस रखिएगा। आज आखिरी दिन है इस आईपीओ के लिए। वही एक्टिव इंफ्रा के लिए भी अगर बात करें, ये हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। बीआरएलएम है क्रियो कैपिटल सर्विसेज। यहाँ पे इनका कोई नॉन कम्पीट एग्रीमेंट नहीं है प्रमोटर एंटिटीज के साथ जो इसी लाइन ऑफ बिजनेस में है। इसके अलावा कॉस्ट एस्केलेशंस बड़े हैं, वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं एक्टिव इंफ्रा के, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर निर्भरता बहुत ज़्यादा है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है रिस्क है इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। दूसरा दिन रहने वाला है डेस्को इंफ्राटेक के लिए। ये हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा। इसका बुक रनिंग मैनेजर का नाम है स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर्स। यहाँ पे लीगल केसेस बहुत है कंपनी और प्रमोटर के अगेंस्ट। बड़े सारे लार्ज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस देखने मिले हैं। और इंटरेस्टिंगली पिछले 1 साल में एक बहुत बड़ा बोनस इशू दे दिया गया था 17:1 का। इसका क्या रैशनल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जो है तीसरा कंपनी जिसपे हमने जो है कुछ कंसर्न्स देखे हैं। आज लेकिन 2 आईपीओस खुल रहे हैं, इन पे भी नज़र रखिएगा। सबसे पहला है श्री अहिंसा नेचुरल्स। यहाँ का बुक रनिंग मैनेजर है सृजन अल्फा कैपिटल एडवाइजर्स। और यहाँ पे लीगल इन्वेस्टिगेशन जो है पुराने केसेस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अगेंस्ट चल रहे हैं। और जो कंपनी, जो इंडस्ट्री में कंपनी है, वहाँ पे जो ग्लोबल कैफीन प्राइजेस है ये लगभग 50% गिर चुके हैं पिछले 1.5 साल में। और ये कंपनी जो है कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो एक टाइप से कमोडिटी टाइप की जो है ये कंपनी है। और ओवरऑल इनके जो बिजनेस प्रेमिसेस भी है वो भी ओनरशिप के लेवल्स में नहीं है, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। और आखिर में बात करेंगे एटीसी एनर्जीज़ की। यहाँ पे बुक रनिंग मैनेजर हैं इंडो ओरिएंट फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेजर बिजनेस 2 प्रमोटर रिलेटेड एंटिटी से ही आता है। 60% से ज़्यादा रेवेन्यू जो सिर्फ प्रमोटर एंटिटी से ही आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, ऐसा क्यों? इसके अलावा ग्लोबल टैरिफ में जो चेंजेस आ रही है उसकी एक्सपोजर का रिस्क भी बहुत बड़ा है कंपनी का। और कंपनी अभी तक कोई बड़ा मेजर कैपेक्स ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं किया है। तो आईपीओ प्रोसीड से क्या होगा उस पर भी एक सवाल उठता है। तो ये 5 अहम एसएमई आईपीओस जो है मैंने लिए हैं, जो करंट लेवल्स पे जो है आज जो है आप उनकी सब्सक्रिप्शन चल रही हैं या बंद होगी या खुली हैं, तो इन पे जो है ज़रूर नज़र रखिएगा। और यही हमारा मुहिम है 18 स्वदेश में कि जहाँ पे कोई गलती या रिस्क आए उसको हम आपके सामने कंसर्न के तौर पे फ्लैग करें। आईपीओ से सावधान, और हम सभी एसएमई आईपीओ के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं। देखिए, जहां पर कोई गड़बड़ी दिख रही है, जहां पर डेटा में गड़बड़ी है, जहां मैनेजमेंट को लेकर प्रॉब्लम है, जहां पर हमें लगता है कि नहीं इंटेंट ठीक नहीं है कंपनी का, हम उन पर सवाल उठा रहे हैं और उठाते भी रहेंगे अपने दर्शकों के हित में, अपने निवेशकों के हित में। और उसका इम्पैक्ट भी देखने को हमें मिल रहा है। काफ़ी लोगों ने पैसा अपना लूज किया है और उसके बाद 18 स्वदेश ने ये मुहिम चलाई कि नहीं, जो भोले भाले निवेशक हैं, जो कई बार ज़्यादा पड़ताल नहीं कर पाते हैं, उनको आगाह किया जाए। शरद, बहुत शुक्रिया आपका इस मुहिम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए और इस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भी। उम्मीद करेंगे कि आप आगे भी बहुत सारे एसएमईज के आईपीओ की लिस्ट लेकर आने वाले हैं जहां पर कोई दिक्कतें बनती हुई दिख सकती हैं।